नेक्स्ट है रेखीय आवर्धन। ये लेंस के लिए है। कल आप लोगों को बताया था लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उसके लिए हम लेंस के लिए हम रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक स्थापित करना चाहेंगे। तो रेखीय आवर्धन चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, रेखीय आवर्धन कहलाता है प्रतिबिंब की लंबाई, हाइट ऑफ द इमेज HI ओवर बटे वस्तु की लंबाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई HI एवं वस्तु की लंबाई HO के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहते हैं। ये रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो अतः रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई कोष्ठक में HI बटे वस्तु की लंबाई कोष्ठक में HO। इसके अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये एक उत्तल लेंस है। AB एक वस्तु है, वस्तु की लंबाई HO है। AB वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा A' B' बनता है। इस A', B' अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई HI है, हाइट ऑफ द इमेज। तो यही लिखा है AB वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा A' B' पर बनता है। अब जैसे पहले का लंब बटे दूसरे का लंब, इस समरूप त्रिभुजों में होता है कि पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। अब पहले त्रिभुज का लंब जैसे हम A' B' इसको लें तो ये HI ऊपर आ जाएगा और दूसरे का लंब माने HO नीचे आ जाएगा, बटे में आएगा। तो इसीलिए हम समरूप त्रिभुज लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे पहले लिखेंगे समरूप त्रिभुज A' B' C व समरूप त्रिभुज ABC में। तो समरूप त्रिभुज A' B' C व समरूप त्रिभुज ABC में पहले कलम A' B' बटे दूसरे कलम AB बराबर पहले का आधार A' C बटे दूसरे का आधार AC। चिन्ह सहित हम मान रख देंगे A' B' जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो -y अक्ष पर है, इसलिए HI का मान ऋणात्मक होगा, A' B' का मान ऋणात्मक होगा। AB यानी HO धन y अक्ष पर है, इसलिए यह प्लस HO होगा, इसलिए यह प्लस HO होगा। A' प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को V कहते हैं, प्लस V बटे AC वस्तु से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी U बाएं तरफ है, माइनस x अक्ष में है तो माइनस U हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेखीय आवर्धन m बराबर HI बटे HO बराबर V/U। अब कभी कभार बहुत कम आते हैं पर आ सकते हैं रेखीय आवर्धन VF के पदों में और रेखीय आवर्धन U और F के पदों में ज्ञात करने के लिए कभी कभी आ सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। तो किसी के लिए भी हम लेंस का सूत्र लिख देते हैं। लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। पूरे समीकरण में v से गुणा कर देंगे। जैसे VF के पदों में निकालना है तो लेंस के सूत्र में पूरे समीकरण में v से गुणा कर देंगे। UF के पदों में निकालना है तो लेंस के पूरे समीकरण में, लेंस के समीकरण में पूरे समीकरण में u से गुणा कर देंगे। तो जिसके पदों में निकालना है VF माने v के में निकालना है तो f तो है ही, तो v का पूरे समीकरण में लेंस के सूत्र में गुणा कर देंगे, और UF में निकालना है तो लेंस के सूत्र में u का गुणा कर देंगे। तो जैसे हमने ये VF के पदों में निकालना है तो जो लेंस का सूत्र है इसमें हम पूरे समीकरण में v से गुणा करने का, तो v से गुणा कर देंगे तो v/f बराबर 1 माइनस v/u, 1 माइनस v/u। इस ऋण v/u को इधर लाएंगे तो धन का हो जाएगा और v/f को इधर ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा। तो 1 माइनस v/f इसके नीचे बटे करेंगे, 1 और f का LCM f आएगा तो यहाँ हो जाएगा f माइनस v बटे f। इसलिए रेखीय आवर्धन कहलाता है v/u। तो रेखीय आवर्धन बराबर v/u बराबर f माइनस v/f।
ये हो गया वी एफ के पदों। दूसरा है लेंस का सूत्र यू एफ के पदों में निकालना है। तो लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। पूरे समीकरण में u से गुणा कर देंगे तो u बटे f बराबर हो जाएगा u/v माइनस 1। अब u/v को वहीं रहने दें, एक को इधर लाएं तो जो ये ऋण का एक है धन हो जाएगा। तो हो जाएगा u/v बराबर 1 प्लस u/f। एक के नीचे बटे एक करें, एक और f का एलसीएम लेंगे f, तो f प्लस u/f। तो रेखीय आवर्धन दोनों को उल्टा कर दें क्योंकि u/v थोड़ा रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो रेखीय आवर्धन तो होता है v/u और यहाँ पर है u/v, इसलिए इस पूरे समीकरण को व्युत्क्रम कर देंगे। तो जब हम पूरे समीकरण को व्युत्क्रम कर देंगे तो रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा v/u बराबर f/f प्लस u। तो ये है रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक। नेक्स्ट है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुग्मी या संयुक्त फोकस दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता है, चाहे जो भी आया यदि एक उत्तल है, एक अवतल है, या दोनों अवतल है, या दोनों उत्तल है, कोई भी कंडीशन आ जाए तो आपको सबसे पहले ये लिखना है माना कि दोनों उत्तल है, दोनों लेंस उत्तल है। तो देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें सूत्र की उत्पत्ति में। पहले समझो, L1 L2 दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। O वस्तु का प्रतिबिंब L1 लेंस के द्वारा I डैश पर बनता है। O वस्तु का प्रतिबिंब L1 लेंस के द्वारा I डैश पर बनता है। तो L1 के लिए लेंस का सूत्र अप्लाई करेंगे और लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। माने जो प्रतिबिंब है O वस्तु का L1 के द्वारा I डैश पर बनता है, तो V यहां हो जाएगा V डैश और U रहेगा U और F रहेगा F1। तो ये हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1, समीकरण नंबर 1। यही मैंने लिखा है। माना दो लेंस L1 L2 परस्पर संपर्क में रखे हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 हैं। O वस्तु का प्रतिबिंब L1 लेंस के द्वारा I डैश पर बनता है। तो L1 लेंस के लिए लेंस के सूत्र से अप्लाई कर लिया, मैंने आपको समझाया। V कहलाती है लेंस के सूत्र में प्रतिबिंब से लेंस के बीच की दूरी। यहाँ पर प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी V डैश है, तो ये हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1, समीकरण नंबर 1। यह I डैश L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब I पर बनाता है। तो L2 लेंस के लिए लेंस का सूत्र अप्लाई करेंगे, वही 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो V है L2 से प्रतिबिंब की दूरी। तो L2 लेंस की प्रतिबिंब I से दूरी है V, तो V की जगह V ही लिखेंगे। I डैश L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः ये जो U की जगह V डैश लिखेंगे। परंतु ध्यान रखिए, समझिए, ये दूरी नगण्य मानी गई है क्योंकि इसके प्रकाशिक केंद्र से दूरी ये V डैश है। तो ये जो दूरी है ये नगण्य मानी गई है। तो V डैश चाहे L1 के प्रकाशिक केंद्र से हो या L2 के प्रकाशिक केंद्र से हो, दोनों दूरियां बराबर हैं। तो इसमें मैंने जिसे समझाया, जो I डैश है L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है तो और अंतिम प्रतिबिंब I पर बनाता है। तो L2 लेंस के लिए I डैश हो जाएगी वस्तु और I हो जाएगा प्रतिबिंब। तो V की जगह V ही रहेगा और U की जगह V डैश हो जाएगा। तो ये लेंस का सूत्र हो जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2, f की जगह f2, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। ध्यान से देखिए, जोड़ेंगे तो 1/v डैश धन का है, ये 1/v डैश ऋण का आएगा। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 धन 1/f2, समीकरण नंबर 3 ये हो जाएगा। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, आपने ध्यान से समझा तो इससे कंक्लूजन निकला
O का प्रतिबिंब L1 के द्वारा I' पर बनता है, ये I' L2 लेंस के लिए I पर प्रतिबिंब बनाता है। तो अंतिम कंक्लूजन निकला कि दोनों लेंसों के द्वारा O वस्तु का प्रतिबिंब I पर बनता है, ये कंक्लूजन निकला। तो अतः इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लेंसों की जगह एक ऐसा लेंस प्रयोग करेंगे जो O वस्तु का प्रतिबिंब I पर बनाएगा। तो इन दोनों लेंसों के स्थान पर ऐसा लेंस लेंगे जो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बनाए। U दूरी का मतलब वही हुआ O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I पर बनाए, U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बनाए और जिसकी फोकस दूरी F हो। तो इसी लेंस के लिए लेंस के सूत्र से तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, v की जगह v, u की जगह u, f की जगह f। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 की दोनों की तुलना करेंगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, बाएं पक्ष बराबर है, तो दाएं पक्ष बराबर होंगे। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 धन 1/f2। f1 f2 हम एलसीएम लेंगे तो f2 धन f1 हो जाएगा। तो f बराबर करेंगे उल्टा हो जाएगा, f1 धन f1 f2 बटे f2 धन f1 है, f2 धन f1 को f1 धन f2 दे सकते हैं। 2 धन 3 बराबर 3 धन 2 होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, योग का क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है। तो f बराबर हो जाएगा f1 f2 बटे f1 प्लस f2। अब इसकी स्थितियां अब जो परीक्षा में आता है और नहीं आता है तो ये स्थिति पहली स्थिति तो लिखनी है। सी तक माना f1 फोकस दूरी वाला उत्तल है, इसमें f1 फोकस दूरी वाला उत्तल है, f2 वाला अवतल है, माने पहला उत्तल दूसरा अवतल, ऐसी स्थिति है। इसमें पहली स्थिति f1 इज ग्रेटर देन f2, माने उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक है अवतल लेंस की फोकस दूरी से। तो देखो जरा इसको, ये f1 है धन, f2 है ऋण, तो धन गुणा ऋण बराबर ऋण, ठीक है ना। तो अंश में क्या हो गया ऋण। अब हर में देखो f1 बड़ा है माने धन बड़ा है ऋण से, तो धन में ऋण घटाएंगे तो धनात्मक संख्या आएगी, तो ऋण बटे धन बराबर ऋण। तो समीकरण 5 से f का मान ऋणात्मक आएगा। एक बार और देखो, ऋण धन गुणा ऋण बराबर ऋण, और धन बड़ा है ऋण से, तो धन और ऋण जोड़ना है तो ये धन ही आएगा, तो ऋण बटे धन बराबर ऋण, तो f ऋणात्मक आएगा। समीकरण 5 से f ऋणात्मक आएगा, अर्थात परिणामी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। नंबर डी, f1 बराबर f2, दोनों की फोकस दूरियां बराबर हैं, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा धन गुणा ऋण बराबर ऋण। अब धन और ऋण जब दोनों बराबर होते हैं तो क्या होता है जीरो। तो समथिंग किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो अनंत आता है, तो समीकरण 5 से f का मान अनंत आ जाएगा, अर्थात परिणामी जो होगा अनंत फोकस दूरी जो होती है वो समतल प्लेट की होती है, तो अर्थात परिणामी समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। नंबर सी, f1 इज लेस देन f2, f1 f2 से कम है, तो समीकरण 5 से f का मान आएगा, देखो f1 कम है, उत्तल की फोकस दूरी कम है, अवतल की ज्यादा है, तो देखो जरा ऊपर ध्यान से, फिर दोबारा देखो, ऋण गुणा धन माने धन गुणा ऋण, ऋण ही आया, ऊपर तो बड़े छोटे से गुणा है, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब नीचे देखो, धन छोटा है ऋण बड़ा है और इनको जोड़ना है, तो दोनों जो हर में संख्या आएगी वो ऋणात्मक आएगी, और ऋण बटे ऋण धन आएगा, तो f बराबर धनात्मक आएगा, परिणामी उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो ये स्थिति है। अब यदि दोनों अवतल हैं तो f1 और f2 दोनों ऋणात्मक होंगे, तो ऋण गुणा ऋण धन, और ऋण धन ऋण ऋण, तो धन बटे ऋण ऋण, तो f1 तो f जो होगा वो ऋणात्मक आएगा, अर्थात परिणामी अवतल की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अवतल इसमें लेंस और लिख देना है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, इसमें भी ऐसी मैं लिखना भूल गया, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अब दूसरा, यदि दोनों उत्तल हैं तो f1 और f2 दोनों धनात्मक होंगे, तो धन गुणा धन 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 बटे धन धन, तो f का मान धनात्मक आएगा और परिणामी जो होगा वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से संयुग्मी लेंस की फोकस दूरी है, ये आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता p कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो, माने यदि फोकस दूरी मीटर में होती है तभी उसका व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है, और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है तो उसमें आप 100 का भाग दे दीजिए तो मीटर में बदल जाएगा, और
फिर उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, वो लेंस की क्षमता कहलाएगी। तो लेंस की क्षमता कहलाती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि फोकस दूरी मीटर में होती है तो लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगी 1/f मीटर में। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर कोष्ठक में d होता है। जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता +d हो जाएगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो अवतल लेंस की क्षमता -d हो जाएगी, -d लिखेंगे। तो ये होता है। यदि कई लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 f2 ... fn है, परस्पर संपर्क में है, तो 1/f मीटर में बराबर हो जाएगा 1/f1 धन 1/f2 धन ... धन 1/fn मीटर। तो P बराबर हो जाएगा P1 धन P2 धन ... धन Pn, ये मीटर में हो जाएगा। तो ये लेंस की क्षमता जैसे कई हैं, अब आता है एक न्यूमेरिकल आता है कभी कभी, जैसे किसी की क्षमता है +2d, किसी की क्षमता है -3d, तो पूछा इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो ये है P1 माना, ये है P2, तो P बराबर क्या हो जाएगा P1 धन P2, तो बराबर क्या हो जाएगा +2d प्लस -3d, क्या हुआ -1d, तो P बराबर 1/f होता है, f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, तो बराबर क्या होगा 1/1 क्या मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ऋण 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल परीक्षा में आते हैं, ये आप न्यूमेरिकल लगाओगे और जो समझ में ना आए कम से कम 7-8 न्यूमेरिकल लगाइए इस तरह के, और जो आपकी समझ में ना आए उनको आप हमसे पूछिए। अब ये प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में या 3 नंबर में कभी कभी अक्सर आता है। लेंस को जल कोष्ठक में द्रव में डुबो दें तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले ये जो आपको पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र में मैंने, पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र होता है 1/f बराबर 1 × 1 1/r1 - 1/r2 में मैंने अपवर्तनांक पर प्रभाव पढ़ाया था। तो अपवर्तनांक पर प्रभाव में ये समझाया था कि FL/FA बराबर होता है ANG-1 होल अपॉन LNG-1, और LNG बराबर होता है ANG/AN। आप जानते हो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, लिक्विड माने जल का 1.3 होता है। तो जितने भी द्रव हैं वो कांच से विरल हैं, तो जो विरल होते हैं उनका अपवर्तनांक कम होता है, जो सघन होते हैं उनका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इसलिए ANG इज ग्रेटर देन ANL। अब देखो ANG बड़ा है ANL से, तो जो LNG होगा वो ANG से छोटा होगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब देखो जरा ANG बड़ा होगा LNG छोटा होगा, तो इसका मतलब है इसका अंश बड़ा है हर से, तो इसका भी अंश बड़ा होगा हर से, तो FL बड़ा होगा FA से। इसका मतलब FL का मतलब द्रव में फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और चाहे फोकस दूरी बढ़ जाएगी, चाहे फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो मीटर में, कोई अंतर नहीं पड़ता, एक ही जैसे मात्रा को दे सकते हैं। तो जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आप एक लाइन में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं और ज्यादा लाइन में भी लिख सकते हैं। ज्यादा लाइन में लिखें तो पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र भी आप स्टार्टिंग से लिख सकते हैं, जो मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो इससे निष्कर्ष निकला कि लेंस को जल में डुबोने पर फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो ये मैंने लिखा जल में डुबोने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है और इस क्षमता घट जाती है, क्योंकि P बराबर 1/f, क्योंकि क्षमता P बराबर 1/f मीटर। तो ये है, इस तरह से ये लेंस की क्षमता हो गई। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये परावर्तन अपवर्तन, पूरा टॉपिक पूरा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको फिर बताएंगे।